भला अमरेश अपनी बीवी के साथ उस झोपड़े में ही खुश रहने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती। जब तब ताना मार मार के उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में दूर, बहुत दूर चला गया। रात भर जंगल में ही बिताने के बाद जब सवेरे उठा तो सामने बहती हुई जादुई नदी में जाकर उसने मुंह धोते हुए मन ही मन कहा, काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। लगता है इन्हें। और अमरेश दो सगे भाई थे, मगर दोनों में काफी डिफरेंस था। रमेश जहाँ एकदम गोरा और चालाक था, वहीं अब बड़ा होने पर जब उनकी शादी हो गई तो रमेश को बीवी भी ऐसी मिली जो रमेश के घमंड को दुगना कर गई। उसकी बीवी उससे भी ज्यादा चालाक थी। उसने रमेश के कान भर भर के अमरेश के हिस्से की भी जायदाद हड़प ली। खुद ने 2 स्टोरी का बंगलो बनवा लिया और बेचारे अमरेश को रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा दे दिया। भोला पता चल गया, रात भर मैं घर पर नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे देख रहे हैं। अरे, आपके चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर सोया नहीं, इसलिए कुछ हुआ होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। आप तो अपने भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए। क्या? अरे ये कैसे हो गया? मैं इतना गोरा कैसे हो गया? दिन भर वो सोचता रहा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बार बार उसे जादुई नदी की याद आ रही थी। जब गोरा होने की बात कहते हुए उसने जादुई नदी के पानी से मुंह धोया था। कहीं जादुई नदी के पानी में कोई जादू तो नहीं है? यही सोचकर वो शाम होते ही फिर जंगल में चुपचाप जादुई नदी के किनारे पहुंच गया और अपनी अंजलि जादुई नदी में डुबोता हुआ बोला, आपने मुझे गोरा बना दिया। अब भाई की तरह थोड़ा धन भी दे दो। जब वो ये बात जाकर अपनी बीवी सितारा को बताता है तो सितारा को भी यकीन नहीं होता है, पर उसके हाथ में सोने की अशरफियां देखकर ही दुश्मन है मेरा सगा भाई रमेश, जिसने मेरी जायदाद हड़प ली है। मैं चाहता हूँ उसका 1 स्टोरी का घर 2 स्टोरी का हो जाए। इतनी बड़ी उपलब्धि, ये इतना गोरा रंग, इतना बड़ा मकान इसके पास आया कहां से? यहाँ दिल का अच्छा और भोला अमरेश उस जादुई नदी के सहारे मजबूर लोगों की सेवा करने में लग जाता है। उसे यकीन करना पड़ता है। फिर भी वो अमरेश से कहती है, अम्मू, हमारी शादी में मेरी माँ ने जो अंगूठी मुझे दी थी वो 1 साल से खो गई है। उसी जादुई नदी में जाकर कहो ना, शायद मिल जाए। अरे जादुई नदी में कैसे मिलेगी? हम कभी वहाँ गए ही नहीं जो जादुई नदी में खो गई हो। तुम जाओ तो सही। और बीवी की बात सुनकर वो वापस जंगल की उसी जादुई नदी में जाकर अपनी अंजलि जादुई नदी में डुबोकर कहता है, जब आपने इतना दे ही दिया है तो मेरी बीवी की अंगूठी भी दे सकती हैं। ये कैसा चमत्कार है? क्या ये जादुई नदी आपका चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई नदी हूँ। तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए जब भी जो भी चाहोगे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आप सच कह रही हैं जादुई नदी? हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा।
अगर ऐसा है तो मेरा एक वो उस जादुई नदी के बारे में किसी को कुछ बताता नहीं है, पर किसी की भी कोई भी चीज खोई हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो जादुई नदी किनारे जाकर पानी में अपनी अंजलि डुबोता और वो चीज मांगता, उसे मिल जाती। यहाँ तक कि उनके गांव के जमींदार का बच्चा एक दिन खो गया। उसे कभी भी न पूछने वाला जमींदार भी दौड़ा दौड़ा उसके पास आया, तो अमरीश ने उसे दूसरे दिन आने को कहा और रात को चुपचाप जादुई नदी किनारे पहुंच गया। जादुई नदी में है। किसान भागा भागा अमरीश के पास आता है। उसके बच्चे की हालत सुनकर अमरीश उसे दिलासा देता है कि उसका बछड़ा कल सवेरे मिल जाएगा। उसकी बात उस पर गिद्ध की नजर जमाए उसका भाई रमेश सुन लेता है और रात को उसके घर से निकलते ही उसका पीछा करता है और उसे जादुई नदी में अंजलि डालकर प्रार्थना करते और जादुई नदी में से बछड़ा निकालते देख उसे सारी बात समझ में आ जाती है। अमरीश के बछड़ा लेकर जाते ही वो जल्दी जल्दी जादुई नदी के पास पहुंचता है और जादुई नदी में अपनी अंजलि डालकर कहता है, मेरी बीवी को सर से पांव तक सोने से लाद दो, इतने गहने दो। धन्यवाद जादुई नदी, अब मैं भी आपसे हर चीज मांग कर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। मैं भला अपने किसी दुश्मन या दोस्त के लिए कुछ क्यों मांगूंगा? मैं तो जिंदगी भर अपने लिए ही मांगूंगा। और घर पहुंचने पर जब बीवी उसके हाथ में इतने गहने देखती है और उसकी बात सुनती है तो लालची बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है, अपनी अंजलि डालकर उसने कहा, हे जादुई नदी, आज तक जमींदार ने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, पर उनका बेटा खो गया है। बेचारा बहुत परेशान है, उनका बेटा मिला दो। गांव के जमींदार का बेटा मिलने के बाद तो अमरीश की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। अब हर कोई उससे मदद मांगने पहुंच जाता है। उसकी ख्याति देखकर उसका भाई रमेश और रमेश की बीवी पूरी तरह जल भून जाते हैं। एक दिन गांव के किसान का बछड़ा खो जाता है। किसान के मासूम बच्चे को उस बछड़े से इतना प्यार होता है कि उसके खोने के दुख में वो बुरी तरह बीमार हो जाता है। वो उस जादुई नदी तक कभी जा ही न पाए। और दूसरे दिन रमेश खुशी खुशी उस जादुई नदी किनारे पहुंचता है और अपनी अंजलि जादुई नदी में डुबोता हुआ मांगता है, हे जादुई नदी, मेरी पत्नी के लिए 7 रंग की साड़ियां दो। हे जादुई नदी, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपके पास आऊं और कोई नहीं। इसके लिए मेरे दुश्मन भाई अमरीश को अपाहिज कर दो। नहीं नहीं, अपाहिज आदमी कैसे भी आपके पास आ सकता है। मैं तो कहता हूँ उससे अधमरा कर दो, कभी आएगा ही नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रमेश। इस तरह से तो हम दुनिया के सबसे अमीर हो जाएंगे, कोई हमें टक्कर भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? अमरीश है ना, वो भी तो जब तक जादुई नदी किनारे पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसा करो कि वो आज के बाद जादुई नदी के किनारे पहुँचे ही ना। क्या करूं तुम ही बताओ। तुम्हारे कहने पर ही अपने भाई को धोखा देकर उसकी जायदाद हड़प ली थी मैंने। उसे अपाहिज कर दो, अधमरा कर दो कि मैंने पहले ही कहा था, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो, अब तुम पूरे ही मारे जाओगे।
नहीं नहीं। लालच में रमेश को जादुई नदी की कही बात याद ही नहीं रही। पर आप एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज से कुछ मिलने लगे तो उसकी शर्तों को मत भूलना, वरना जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मैंने पहले ही कहा था, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो। अब तुम